वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कौन जाने, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। अति माननीय फेलिक्स टोप्पो येसु समाजी महाधर्माध्यक्ष रांची महाधर्म प्रांत, मान्यवर थियोडोर मस्करनस SFX सहायक धर्माध्यक्ष रांची महाधर्म प्रांत, श्रद्धेय फादर अजीत कुमार खेस येसु समाजी प्रोविंशियल सुपीरियर रांची येसु समाज, सिस्टर लिली ग्रेस तोपनो DSA मदर जनरल, विभिन्न धर्म संघ व धर्म प्रांत के प्रोविंशियल्स, रेक्टर्स, सुपीरियर्स, पुरोहितगण, धर्म बंधुगण, धर्म बहनें, मित्रगण, शुभ चिंतक, माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज हम संत इग्नासियस लोयोला येसु समाज के संस्थापक का पर्व मना रहे हैं। संत इग्नासियस लोयोला संतों में एक आदर्श संत हैं। ये अपनी आध्यात्मिक साधना स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस के लिए पूरी कलीसिया में विख्यात हैं। इनकी आध्यात्मिक साधना का अनुपालन कई धर्म प्रांतीय पुरोहितों, धर्म बंधुओं, धर्म संघियों एवं विश्वासी लोक धर्मियों के द्वारा किया जाता है। यह प्रसिद्ध आध्यात्मिक साधना उनकी त्याग, तपस्या, चिंतन एवं संकल्प की उपज है, जो प्रभु के प्रति उसके अगाध प्रेम की निशानी है। यही संकल्प वीर सैनिक इग्नासियस को संत इग्नासियस बनाता है। 18 नवंबर 1997 में जब जेम्स कैमरून का प्रसिद्ध फिल्म टाइटैनिक रिलीज हुआ, तब जहाज टाइटैनिक काफ़ी चर्चा में था। उसके बारे में कहा जाता था कि वह जहाज कभी नहीं डूबेगा। जब वह इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी प्रथम यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ, तब 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक हिमशिला से टकराकर डूब गया, जिसमें 2240 यात्रियों में से 1517 की मृत्यु हुई, जो इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से एक है। कहा जाता है इस जहाज के इर्द गिर्द और 3 जहाज थे। पहला सैम्पसन, यह जहाज टाइटैनिक से करीब 7 मील की दूरी पर था। क्योंकि इसके कर्मी दल अवैध व्यापार और कारोबार में शामिल थे, वे पकड़े जाने के डर से टाइटैनिक की मदद करने से मुकर गए। यह जहाज उन लोगों का प्रतीक है जो अपने को बहुत व्यस्त दिखाते हैं और अपनी व्यस्तता के कारण जरूरतमंदों की मदद नहीं करना चाहते हैं। दूसरा कैलिफोर्नियन, यह जहाज टाइटैनिक से करीब 14 मील की दूरी पर था।
लेकिन परिस्थिति अनुकूल न होने और अंधेरा होने के कारण इसके कर्मी दल अपने आप को यही कहकर आश्वस्त किए कि कहीं कुछ नहीं हुआ है। यह जहाज उन लोगों का प्रतीक है जो बहुधा कहते हैं हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं और अनुकूल परिस्थिति का इंतजार करते हैं। तीसरा, कारपाथिया। यह जहाज वास्तव में टाइटैनिक से 58 मील दूर पर था, पर जैसे ही इसके कर्मी दल आपदा भरी आवाज रेडियो के माध्यम से सुनी, कैप्टन ने अपनी जहाज को उस दिशा की ओर कूच किया और करीब 707 व्यक्तियों को बचा लिया। यह जहाज उन लोगों का प्रतीक है जो जीवन की विघ्न बाधाओं को स्वीकार करते हैं और अपने हृदय में संकल्प लिए जीवन में दुनिया के लिए अच्छाई का काम करते हैं। संत इग्नासियस की आध्यात्मिक साधना के कई पहलुओं में से एक पहलू में उसने 3 प्रकार के व्यक्तियों का जिक्र किया है। स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस नंबर 149 to 157। पहले प्रकार के व्यक्ति वे हैं जो ईश्वर के प्रति आसक्त नहीं होकर अन्य व्यक्तियों अथवा चीजों पर आसक्त होते हैं। वे ईश्वर को नहीं, अन्य व्यक्तियों और चीजों को प्यार करते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति वे हैं जो ईश्वर को प्यार करते हैं, पर साथ ही साथ उनकी आसक्ति दूसरे लोगों और चीजों पर भी होती है। 50-50 के सिद्धांत पर वे जीवन में अपनी सुविधा के अनुसार तालमोल करते हैं। तीसरे प्रकार के व्यक्ति वे हैं जो ईश्वर को 100% प्यार करते हैं। उनके लिए ईश्वर सब कुछ है। ईश्वर के प्यार के समक्ष अन्य सब कुछ व्यर्थ है। संत पौलुस के शब्दों में मैं अगर इसे कहूं, मैं प्रभु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूं। ऐसे तीसरे प्रकार के व्यक्ति जीवन में आंतरिक स्वतंत्रता, खुशी, प्रेम और शांति का अनुभव करते हैं। आइए आप और हम चिंतन करें, हम इन तीनों में से किस प्रकार के व्यक्ति हैं। संत इग्नासियस लोयोला आज हमें तीसरे प्रकार के व्यक्ति बनने की प्रेरणा देते हैं। वे स्वयं तीसरे प्रकार के व्यक्ति थे। उन्होंने अपना धन दौलत, नाम शोहरत सब कुछ त्याग दिया ताकि निर्धनता में ईश्वर को पूर्ण रूपेण प्यार कर मानवता की सेवा में ईश्वर की सेवा कर सके। संत इग्नासियस एक वीर योद्धा थे। अपने देश स्पेन की रक्षा हेतु, उसकी मर्यादा और प्रतिष्ठा हेतु उसने बड़ी फ्रांसीसी सेना को ललकारा, पर युद्ध में घायल हुआ। स्वस्थ होने के दौरान उसने यीशु की जीवनी और संतों की जीवनी पढ़ी। इसी से उनका जीवन बदल गया। उसने चुनौती को स्वीकारा कि जब संतगण प्रभु के लिए अपने को समर्पित कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। उसने संतों का अनुकरण करने का संकल्प लिया और जीवन में बेहतर करने की ठानी।
अपने मजबूत मंसूबा से उसने सब कुछ संभव कर दिया। वर्षों की तपस्या और चिंतन के बाद उसने अपने जीवन में ईश्वर की पुकार पहचानी और अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा 9 साथियों के साथ सन 1540 में यीशु समाज की स्थापना की। टाइटैनिक की इस घटना और संत इग्नासियस की आध्यात्मिक साधना का इस अंश की पृष्ठभूमि में अगर हम गौर करें तो आज के तीनों पाठों में संत इग्नासियस की आध्यात्मिकता झलकती है। आज के सुसमाचार के मुख्य संदेश अर्थात शिष्यता की कीमत, कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप के साथ सटीक बैठता है। आज के सुसमाचार में यीशु ख्रिस्त शिष्यता की कीमत अर्थात गुरु परंपरा की चुनौती हमारे सामने परोसते हैं। एक गुरु भक्त शिष्य बनने के लिए कई शर्तें हैं, पर उनमें से मुख्य हैं दृढ़ता एवं एक चित्तता, अनन्य मन से कुछ करने की चाह, एक संकल्प, चाहे परिस्थिति प्रतिकूल क्यों न हो, चाहे दुख कष्ट क्यों न झेलना पड़े, चाहे अपना सारा धन दौलत क्यों न गंवाना पड़े। ऐसी ही चर्चा हम आज के पहले पाठ में भी पाते हैं, जहां यिर्मयाह नबी एक आंतरिक कलह, आंतरिक द्वंद्व से गुजरते हैं और एक नबी होने का परिणाम भुगतते हैं। इतनी प्रताड़नाओं के बावजूद उसने इस वचन को सुनाने की अपनी तीव्र इच्छा को दृढ़ बनाए रखा, अपने संकल्प पर डटे रहा। संक्षेप में यीशु ख्रिस्त का शिष्य बनने के लिए, उसका नबी बनने के लिए दृढ़ संकल्प अनिवार्य है। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही संकल्प है और यही सफल होने का तरीका है। हर व्यक्ति सफल हो सकता है। यदि हम दुनिया में सफल व्यक्तियों को देखें, जैसे बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क, माइकल जॉर्डन, टाइगर वुड्स, लियोनेल मेसी और अन्य सभी, हम पाते हैं कि इन सबों की अलग अलग पृष्ठभूमि रही है, पर सबों ने अपने समय में अपने अंतरतम की आवाज़ सुनी और मन में एक मनसूबा बांधे, उसके अनुरूप काम किया। कहा जाता है, इफ एन एग इज ब्रोकन बाय एन आउटसाइड फोर्स, लाइफ एंड्स। इफ ब्रोकन बाय एन इनसाइड फोर्स, लाइफ बिगिन्स। ग्रेट थिंग्स ऑलवेज बिगिन फ्रॉम विदिन। यह वर्ष संत इग्नासियस के मन परिवर्तन का पंचशती जुबिली वर्ष है। यह वर्ष हमें अपने संकल्प को दृढ़ करने के लिए आह्वान करता है। यह वर्ष हमें अपने जीवन को कृतज्ञता के साथ हाँ कहने की प्रेरणा देता है। यह वर्ष हमें अपनी बुलाहट को हाँ कहने की प्रेरणा देता है।
और यह वर्ष हमें अपने उत्तरदायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को हाँ कहने की प्रेरणा देता है, ताकि हम ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए अपने आप को प्रभु के प्रेम और लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर सकें। क्योंकि आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपने पत्र में हमें आह्वान करते हैं कि हम सब कुछ ईश्वर की महिमा के लिए करें, हमारे जीवन और कार्यों द्वारा ईश्वर की महत्तर महिमा हो। संत इग्नासियस लोयोला ने यही किया, हम उनका अनुसरण करें। टू सी ऑल थिंग्स न्यू इन क्राइस्ट। आमेन।